हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की। ठीक है ना, जिसको हम लोग कंबाइंड प्रोबेबिलिटी भी बोलते हैं, जिसमें होता है सक्सेस प्लस फेलियर। ठीक है, और हम लोग आगे बात करेंगे दो चीज़ों की। तो जैसे हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जानते हैं कि हमारी जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन 2 टाइप में डिवाइड होती है। ठीक है, जो कि PMF एंड PDF। ठीक है ना, जिसको मास फंक्शन एंड डेंसिटी फंक्शन बोलते हैं। PMF मोस्टली हमारा डिस्क्रीट होता है और डेंसिटी हमारा अल्टीमेटली कंटिन्यूस होती है। तो ये कंटिन्यूस से मेरा मतलब है कि डेसिमल्स, और डिस्क्रीट से मेरा मतलब है नेचुरल। ठीक है ना, तो हम लोग देखते हैं तो PMF हमारी 2 टाइप में डिवाइड होती है। एक तो बाइनोमियल होती है, ठीक है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, और दूसरी वाली पॉइज होती है, पॉइज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, और इसके आगे बढ़ते हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे बाइनोमियल थ्योरम के बारे में, जिसमें हमें फॉर्मूला में पता है, जो कि होता है NCR। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ R 1 - P n - R। ठीक है ना, तो आज हम लोग इस बाइनोमियल थ्योरम के बारे में ये डिराइव कैसे हुई है वो समझेंगे। ठीक है, सर मल्टीप्लिकेशन क्यों होता है, NCR क्या होता है। ठीक है, तो पहले चीज़ होती है इसके अंदर, वो होती है कॉम्बिनेशंस। ठीक है ना, और दूसरी चीज़ होती है हम लोग मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं इसको लिख लेता हूँ। दो चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे, मल्टीप्लाई और कॉम्बिनेशन। ठीक है ना, ये जो कि ये डिराइव कैसे हुई है इक्वेशन। तो आप लोग को पता होगा कि बाइनोमियल थ्योरम जब हम बात करते हैं तो हम लोग पास्कल ट्रायंगल की बात करते हैं। तो पास्कल ट्रायंगल हमारा कोफिशिएंट बताता है। ठीक है, जैसे A + B का होल स्क्वायर होता है 1 to 1, जिससे कोफिशिएंट होते हैं A², B², वो सब अभी के लिए निगलेक्ट कर देते हैं। ठीक है ना, वैसे ही हम लोग, तो हमारे लेफ्ट साइड में 1 होंगे, राइट साइड में 1 होंगे। ठीक है, तो जैसे फर्स्ट रो में हमारे पास जैसे पावर 2 है। ठीक है, तो सेकंड रो में 1 to 1 आया, थर्ड रो में हमारा 1 3 3 1 आया, फोर्थ रो में। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास चलता रहेगा। ठीक है, तो अगर मेरे को जानना है कि थर्ड के लिए A + B 3 पावर के लिए, तो 1 3 1 विल बी द माई बाइनोमियल कोफिशिएंट। ठीक है, और इनको सम कर देंगे तो हमारे पास आंसर निकल आएगा। ठीक है, इफ़ वी नो द वैल्यू ऑफ A and B, तो हमारा NCR प्रोबेबिलिटी ऑफ R 1 - P n - R। ठीक है, अब इसको देखते हैं। तो पहली चीज़ हम लोग समझते हैं कॉम्बिनेशंस। ठीक है, तो जैसे कि हमारे पास मान के चलते हैं, अगर हमारे पास ABC 3 लेटर्स हैं। ठीक है, उनको 2 वेज में मुझे रखना है। ठीक है, तो कितनी वेज से हम लोग इन 2 प्लेसेस में रख सकते हैं, जहाँ पे हम लोग बोलते हैं A, B and B आर ऑल सेम, बिकॉज दिस इज़ कॉम्बिनेशन नॉट परम्यूटेशन। तो उसका फॉर्मूला n डिवाइडेड बाई R n - R। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है। तो हम लोग बात करेंगे अब प्रोबेबिलिटी हमारे पास सक्सेस की हो गई P और फेलियर की होगी 1 - R। ठीक है, तो ये चीज़ें हम लोग को चीज़ें पता है। अब बात करते हैं, जब हम लोग बाइनोमियल की बात करेंगे तो हम लोग एक्सपेंशन की बात करेंगे। ठीक है, तो मान लो कि एक डाइस रोल किया। ठीक है, एक बार करा, जिसमें ऑड नंबर आने के चांसेस हमारे पास एंड इवन आने के चांसेस कितने हो सकते हैं, 1 3 5 2 4 6, हाफ ऑफ 1/2 1/2 होते हैं। ठीक है, ये मान के चलते हैं, अगर मैं एक बार कर रहा हूँ। अगर ये चीज़ मुझे 6 टाइम करनी है तो ये मेरा क्वेश्चन बन जाएगा बाइनोमियल का, बाइनोमियल प्रॉब्लम बन जाएगी। ठीक है, तो अब मैं 6 बार अगर करूँ, ठीक है, तो अब मुझे 6 टाइम का कॉम्बिनेशन पता करना होगा। ठीक है, कि मैं इसको ऑड या इवन रख सकता हूँ, नेक्स्ट प्लेस में, सेकंड प्लेस में ऑड इवन हो सकता है, वैसे हमारे पास लास्ट प्लेस में ऑड या इवन हो सकता है, कि हमारे पास 6 चांसेस हैं कि इसमें कुछ भी आ सकता है। ठीक है, और एक कंटिन्यूस इवेंट है। ठीक है, तो मैं 6 बार रोल डाइस करने जा रहा हूँ, तो उसमें जब कंटिन्यूस होता है तो हमने लास्ट वीडियो में देखा था, हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, और जब कंटिन्यूस नहीं होता है तो हम लोग सम करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये तो समझ में आ गया कि हम लोग हम लोग कॉम्बिनेशंस क्यों निकाल रहे हैं। ठीक है, तो वैसे मान के चलते हैं कि मेरे पास सक्सेस निकालना है ऑड नंबर का। ठीक है, और फेलियर मेरे पास इवन नंबर है, और 5th पोजीशन में x = 5। ठीक है, जिसको मैं बोल रहा हूँ R = 5 बेसिकली। तो उसकी वैल्यू क्या होगी, तो जैसे फर्स्ट में मैं मान के चल रहा हूँ ऑड आया, इवन आया, और सबकी प्रोबेबिलिटी मैंने नीचे लिख दी है। ठीक है, और ये कंटिन्यूस इवेंट है, इसलिए मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, जो भी इसका आंसर होगा वो y होगा। ठीक है, तो यही चीज़ हमारी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में बताई जाती है। ठीक है, तो वैसे ही हम लोग आगे चलते हैं इसके अंदर। ठीक है, Px = 5, तो बेसिकली जो मैंने बताया था वो R है। तो जैसे हमारा n = 6 है, तो 6 से 5। ठीक है ना, 5 5th कंडीशन मेरे को जाननी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस मेरा 5 बार जो सक्सेस आया है,
और मेरा जो फेलियर है वो एक ही बार हुआ है, जैसे हमने ऊपर देखा। ठीक है, तो 64 इसको मैं कैलकुलेट करूँगा इन सब को, तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो प्रोबेबिलिटी ऑफ 5th रो में